वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास बेस्ड है नेचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अर्थात जो जाति है उसकी क्या विशेषता है या उसकी क्या प्रकृति है, नेचर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप दोनों कह सकते हैं। तो जो उसकी विशेषताएं हैं या जो उसकी प्रकृति है उसको हमने 8 भागों में अभी बांट के लिखा है। पहली इसकी जो विशेषता है या उसकी जो प्रकृति है उसमें आता है समाज का खंडनात्मक विभाजन। अर्थात जो जाति है, जाति के कारण समाज का एक विभाजन हुआ है, मतलब उसके एक खंडनात्मक विभाजन है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलग अलग उनके आपको जो भाग है वो देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा है, इसमें आता है संस्तरण। ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि जाति व्यवस्था ने एक संस्तरण अर्थात एक हायरार्की समाज में स्थापित की है, ऊपर से नीचे, अर्थात सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण और सबसे निम्न स्थान पर शूद्र। तो एक आपको स्तर मिलेगा देखने के लिए, इसको संस्तरण कहते हैं। तीसरा आता है आनुवंशिक सदस्यता। इसकी प्रमुख विशेषता मानी गई है। आनुवंशिक सदस्यता का मतलब होता है कि व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है वो उसी जाति में रहता है, अर्थात आनुवंशिक रूप से उसके पिता की जो जाति है वही उसके पुत्र की जाति होती है, पिता की वही जाति होगी जो उसके पिता की जाति है। एक आनुवंशिक आधार पर ये डिसाइड होता है। चौथी इसमें बात आती है अंतर्विवाह की। अंतर्विवाह का मतलब है कि जाति ये निर्धारित करती है कि व्यक्ति विवाह अपनी ही जाति में करेगा, अपनी जाति से बाहर वो विवाह नहीं कर सकता। इसी को कहा गया है इसमें रूल ऑफ इंडोगेमी। ठीक है। फिर आती है 5वें नंबर पर पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा। पवित्र और अपवित्र से मतलब यहां पर यह है कि कुछ जातियां एकदम पवित्र होती हैं और कुछ जातियां ऐसे में एकदम अपवित्र मानी गई हैं। अर्थात जो ब्राह्मण है वो बाय डिफॉल्ट पवित्र होते हैं और जो शूद्र हैं वो बाय डिफॉल्ट अपवित्र होते हैं। तो अब इसकी क्या है, इनसे पवित्र और अपवित्र में एक दूरी बन गई कि जो पवित्र हैं वो अपवित्र से बहुत दूर रहेंगे। यहीं से अस्पृश्यता की भावना लोगों में आई, छुआछूत की भावना इसकी वजह से समाज में पैदा हुई। कुल मिलाकर अगर हम देखें, इसके बाद आता है खान पान के प्रतिबंध। खान पान के प्रतिबंध में इसमें बताया जाता है कि जो ट्रेडिशनल या परंपरागत जो भी समाज रहे हमारे देश के, उसमें खान पान के प्रतिबंध का मतलब है कि जो उच्च जातियां हैं वो निम्न जातियों के यहाँ खाना नहीं खाते। कारण उसका वही है। और कुछ मायनों में क्या होता है कि वो कच्चा खाना नहीं खाते, पका हुआ खाना खाते हैं। कच्चे खाने से यहाँ पर मतलब है जो चूल्हे पर बनी हुई रोटी होती है। पके हुए खाने का मतलब है जो कढ़ाई वगैरह में बनाई जाती है, वो पक्का भोजन माना जाता है। तो ब्राह्मण अपने से अतिरिक्त ब्राह्मण के यहाँ पर पक्का भोजन कर लेंगे, लेकिन अन्य के यहाँ जैसे क्षत्रिय है, वैश्य है, उनके यहाँ पर वो कच्चा भोजन नहीं करेंगे, वो पक्का भोजन ही करेंगे। अर्थात पूड़ी, कचौड़ी, लड्डू ये वो उनके यहाँ खाएंगे और शूद्रों के यहाँ वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है, खान पान के प्रतिबंध है कि ये जाति किसके यहाँ खाएगी, किसके यहाँ नहीं खाएगी। अगला आता है व्यवसायिक विभाजन। व्यवसायिक विभाजन के अंतर्गत मतलब ये माना जाता है कि एक कहते हैं क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि अमुक जाति वही काम ही करेगी। जैसे शूद्रों के लिए निश्चित है कि वो साफ सफाई का काम ही करेंगे, ब्राह्मणों के लिए निश्चित है, परंपरागत समाज की बात कर रहा हूं मैं, आधुनिक समाज की बात नहीं कर रहा, ध्यान से समझ लेना इसको। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न सोसाइटी में भी आप इन चीजों को मान लें, क्योंकि मॉडर्न में तो क्या है, जाति व्यवस्था टूट रही है। ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में है था, और जहां भी आज अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी है कहीं पर तो आज भी है ये। तो व्यवसायिक विभाजन का मतलब शूद्रों के लिए सफाई और जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों के लिए निश्चित है कि वो क्या करेंगे, विद्या, ज्ञान, पंडिताई, हवन, यज्ञ, इस प्रकार के कार्य ब्राह्मणों के लिए निश्चित कर दिए गए कि वो ब्राह्मण ही करेंगे। सफाई का काम निश्चित कर दिया गया कि वो शूद्रों के द्वारा ही किया जाएगा। वैश्यों के लिए निर्धारित कर दिया है कि वो व्यवसाय का काम करेंगे, और क्षत्रियों के लिए निर्धारित है इसमें कि वो सिर्फ सेना में जाएंगे, लड़ाई झगड़े का काम करेंगे, सॉरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी का काम करेंगे। ठीक है। फिर आती है धार्मिक स्वीकृति, कि ये धार्मिक स्वीकृति ही मिली हुई है जाति व्यवस्था के लिए, जिसमें कहा गया है, मैंने कल की वाली क्लास में आपको बताया था कि जो ब्राह्मण है, ठीक है ना, ब्राह्मण वो कहां से बने हैं, वो ब्रह्मा के मुख से बने हैं। ठीक है ना, ब्रह्मा के मुख से ये धार्मिक स्वीकृति मिली हुई है। जो मुख से बने हैं तो इसका मतलब है उनका स्थान ऊंचा है। और जो शूद्र है वो किससे बने हैं, शूद्र बने हैं पैरों से, ब्रह्मा के पैरों से। तो अब आप देखिए, जो मुंह है उसका स्थान ऊपर है, पैरों का स्थान नीचे है।
तो ये जो इसका जो डिवाइडेशन है उसको धार्मिक स्वीकृति मिली हुई है। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों बस इतना ही है, इनको आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। 8 इसके बिंदु है कि क्या नेचर है जाति का, और उसको आप आसानी से परीक्षा में लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।